हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स का, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में। देखो, सुनने में बहुत ज्यादा बेसिक टर्म्स लगती है कि भाई बेसिक टर्म्स हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या, कौन सी स्टेट फंक्शन है, कौन सी स्टेट फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, और हीट एक्चुअल में क्या है, इनके साइन कन्वेंशन क्या है, हर चीज के बारे में बात करेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग दो चीजें होती है। मान लेते हैं हम किसी चीज में गर्म कर रहे हैं पानी, तो जिसमें पानी गर्म कर रहे हैं वो क्या है, एक सिस्टम, और जो बाहर जितना भी सब कुछ है वो क्या है, सराउंडिंग। तो उसमें से हीट के कौन प्रोवाइड कर रहा है या फिर वर्क डन कौन प्रोवाइड कर रहा है, वर्क डन देंगे तो कैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, या सो ऑन बहुत सारे कंसेप्ट है, वो सारे के सारे इसमें कराने वाला हूँ। थ्योरी लेक्चर रहेगा, बिल्कुल अबाउट 10 to 12 मिनट की वीडियो बनेगी। बहुत ही मजा आएगा, वीडियो को एंड तक देखना, तभी ये क्लियर होगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं बेटा, वो बात करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी, देखो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर या फिर किसी मीडियम के अंदर, वो सारे के सारे पार्टिकल रैंडम मोशन में होते हैं। तो उसके अंदर ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, रोटेट करते हैं एंड साथ में वो वाइब्रेट भी करते हैं। तो इनकी वजह से एनर्जी आती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो दैट पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली है क्या, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द सम ऑफ, सॉरी कॉम्बिनेशन ना लिख के सम लिखते बेटर रहेगा। इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम के पार्टिकल्स होंगे उनमें जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, वो सिस्टम के अंदर उसे बोलेंगे हम इंटरनल एनर्जी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरे पास मान लेते हैं सिस्टम है और सिस्टम के अंदर गैस भरी हुई है, एक तो ये पार्टिकल बेटा मोशन में रहेंगे, सारे के सारे पार्टिकल मोशन में रहेंगे, और मोशन में रहने की वजह से इन सब के अंदर काइनेटिक एनर्जी रहेगी। क्लियर है? तो एक तो वो आ गई हमारे पास। दूसरी चीज पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये है कि ये इसके ऊपर फोर्स भी लगाएगा। अगर मान लेते हैं कि एक्सपैंड करते हैं, देखो एयर मॉलिक्यूल एक्सपैंड करते हैं, जब एक्सपैंड करेंगे तो इसकी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। जो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो यहां आ गई। क्लियर है? तो मैंने बताया द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो बेसिकली ये आ गया हमारे पास इंटरनल एनर्जी, सिंपल सी लैंग्वेज में। देखो अब होता क्या है, बेसिकली हम बात करेंगे रियल गैस की। रियल गैस अगर किसी सिस्टम के अंदर तुम रियल गैस डालोगे तो वो एक्सपैंड करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी। ओके, सो वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर वॉल्यूम इंक्रीजेस होगी सो इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वो इतना ज्यादा नहीं लिखवाता हूं मैं, ठीक है, बहुत क्वालिटी नोट्स लिखवाता हूं, अगर साथ साथ लिखते रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो व्हेन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी। बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। वॉल्यूम बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अब ये क्यों बढ़ेगी? ये तब बढ़ेगी क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी को मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोल सकता हूं। वैसे एनर्जी है तो ये जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक दूसरे के ऊपर वर्क डन करेगी, और ये वर्क डन इज इक्वल टू बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो मैं ये बोल सकता हूं दैट the intermolecular potential energy of real gas is a function of volume। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा या फिर वॉल्यूम बढ़ेगी ऑलरेडी, तो उससे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगी जिसकी वजह से वर्क डन होगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये बात कर रहा हूं बेटा मैं रियल गैस की, ध्यान रखना, आइडियल गैस की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर है?
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उस पर ध्यान देंगे। अगर मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो मैंने यहाँ पे जो फोकस किया या वॉल्यूम पे फोकस किया, अब हम टेम्परेचर पे फोकस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट, इंटरनल एनर्जी में सब कुछ लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएगी। और जब टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगी तो दैट मींस ऑब्वियस है मोशन बढ़ेगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा, तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे बहुत चीजें बढ़ने वाली हैं, तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये बोल सकता हूं मैं। अब थर्ड चीज अगर मैं इसमें बात करूं तो डिनोट किससे करते हैं, सिंपल सी बात है, बट उससे पहले एक पॉइंट और लिखवाना चाहूंगा मैं। अगर बात करें आइडियल गैस की, ध्यान रखना आइडियल गैस, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपैंड नहीं करते हैं। वो एक्सपैंड नहीं करेंगे तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी नहीं होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। इसका मतलब ये है कि आइडियल गैस में, इन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी इज ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर ध्यान रखना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है जीरो, और अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसकी वजह से टोटल इंटरनल एनर्जी आती है। ध्यान रखना। नाउ द इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू। बेटा जो इंटरनल एनर्जी है उसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, भूलना मत। नो, अब देखेंगे हम ध्यान रखना, क्या हम इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड वर्क डन, वो भी देख लेते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा सेटअप बना रहा हूं। मैंने यहां पर एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर लिया मैंने पिस्टन। अब इस पिस्टन को मैंने पास किया है एक पुली से। जब मैं इसको पुली से पास करूंगा, मैंने यहां पे लटका दिया एक वेट। अब ध्यान देंगे बेटा, यहां पे गैस है, मैं बताने वाला हूं तुम्हें यहां पे हीट और वर्क के बारे में, हीट एंड वर्क, इन दोनों के बारे में बताने वाला हूं। देखो अगर मैं इसको नीचे से हीट करूं, जब मैं इसको नीचे से हीट करूंगा तो एयर मॉलिक्यूल्स बहुत तेज वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेट करने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऑब्वियस है इसके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ेगी। क्लियर है? डन। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा पार्टिकल दूर जाएंगे उतनी ज्यादा वो वाइब्रेट करेंगे, जब वाइब्रेट करेंगे तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, सो इससे भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। दूसरी चीज, अब मैंने क्या किया, इसको हटा दिया है और यहां पर एक वेट लटका दिया विच इज mg। अब जब ये इधर आएगा तो पिस्टन को ऊपर लेके जाएगा, जब पिस्टन को ऊपर लेके जाएगा जिसकी वजह से इंक्रीज होगा तो स्पेस बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली मूवमेंट करेंगे फास्ट, एंड व्हेन मूवमेंट इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, एंड द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? तो अगर हम बात करें बेटा हीट की, हीट क्या चीज होती है, देखो हीट ये कह सकते हैं कि हीट से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है या फिर वर्क से ही बढ़ती है, दोनों से बढ़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेकेंड, इसमें था तो कुछ, जो हीट होती है बेसिकली हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू या फिर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। तो ध्यान रखना बेटा, जो एनर्जी हीट है वो एनर्जी ट्रांसफर करता है बाय डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। क्लियर?
तो एनर्जी हीट को ट्रांसफर करेगा डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से। वर्क डन ऐसा नहीं करता है। हम वर्क डन करते हैं, जरूरी नहीं उसके लिए टेम्परेचर अलग होना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं, अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन देख के फिर वीडियो को करेंगे हम खत्म। चलो तो एक बार साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। देखो वैसे तो बहुत ही छोटा कंसेप्ट था ये, क्योंकि रीजन था इसको मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कवर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करता तो वो वीडियो बड़ी हो जाती, और अगर मैं इसको बाद में कवर करता तो वो दूसरी वाली वीडियो बड़ी हो जाती। और एक छोटा सा कंसेप्ट था तो मैंने सोचा इसके बारे में एक सोलली वीडियो बनाई जाए प्रॉपर। अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन। देखो भाई वीडियो लाइक भी कर दिया करो, जब देखते हो तो वीडियो लाइक कर दिया करो और दोस्तों में शेयर किया करो, ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो। अगर नहीं लगता है तो तुम भी मत देखा करो। देखो अगर मैं बात करूं साइन कन्वेंशन की, साइन कन्वेंशन से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं बेटा तुम्हें। एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है नॉट स्टेट फंक्शन। ऐसी चीजें जो एक पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड करेगी उसे बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ऐसी चीजें जो स्टेट पे डिपेंड ना होकर पाथ पे डिपेंड करेंगी उसे बोलेंगे नॉन स्टेट फंक्शन। तो जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है वो होती है बेटा हीट एंड वर्क डन। क्लियर है। और स्टेट फंक्शन जो कि हमारा स्टेट पे डिपेंड करती है वो होता है इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम प्रेशर बोल सकते हैं, या फिर हम टेम्परेचर बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं। दीज आर ऑल थिंग्स स्टेट फंक्शंस है, ठीक है। ये सारी स्टेट पे डिपेंड करते हैं। एनीवेज बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन ऑफ हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। देखो अगर बात करते हैं हम हीट की, हीट तो दो चीजें होंगी। नंबर वन, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। दूसरा है हमारे पास, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हाँ हो रही है। दूसरा है हमारे पास हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम, नेगेटिव। दूसरा है हमारे पास बेटा इसी में वर्क की बात करेंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव। तीसरी चीज आ गई हमारे पास इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी कैसे काम करेगी? नंबर वन ध्यान देंगे, इंक्रीज इन, बेटर रहेगा ऐसे लिखना, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज पॉजिटिव। और अगर हम इसी में करते हैं बेटा डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, दो बार लिख दिया मैंने, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। तो बेटा ये था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत यूज होने वाले हैं आगे कंसेप्ट में, अगेन बता रहा हूं, तो साइन कन्वेंशन अच्छी तरह याद रखना, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाला हूं, ठीक है, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वैसे तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा हो तो बेटा बच्चों में आगे सब्सक्राइब करवा देना और इस कंटेंट को फैलाना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।